तो साथियों, आज हम लोग कंपटीशन के दुनिया में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में इससे 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर रहते हैं, यानी सदिश और अदिश का एक विशाल संग्रह, और उसके साथ ही आप लोगों को 100+ MCQs का ये सेशन आप लोगों को आज मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें हम लोग हर एक क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, उसका सदिश और अदिश कैसे है उसके बारे में भी हम लोग कॉन्सेप्ट और ट्रिक जानेंगे, और उसके साथ ही MCQs का 100 MCQs का एक कंप्लीट पैकेज होगा। यानी इस वीडियो के बाद आपको सदिश और अदिश से संबंधित एक भी प्रश्न में कंफ्यूजन नहीं रहेगा और एग्जामिनेशन में हर क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और इस तरह से हमारा सीरीज चलेगा, साइंस में फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग और बायोलॉजी के लिए अलग। और आप देख रहे हैं कि यह है हमारा टॉपिक 1, यानी यह पहला ही वीडियो है और इस तरह का सीरीज आज से चालू हो चुका है। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं कि भौतिक राशि का वर्गीकरण अगर हम लोग करना चाहेंगे तो उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा अदिश राशि, दूसरा है हमारा सदिश राशि। इंग्लिश की बात अगर करें तो वो है हमारा स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब सदिश। अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से जान लेते हैं, सभी जानते भी हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन है, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए। ध्यान दीजिएगा, अदिश राशि मतलब जिसमें दिशा ना हो, सदिश मतलब जिसमें दिशा हो, ठीक है ना। स्केलर मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, स्केलर मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, ये बातें आपको याद रखनी है। वैसी भौतिक राशि जिसमें यानी दिशा ना होने का मतलब हुआ कि केवल क्या हो, उसमें परिमाण हो। क्या हो? केवल परिमाण हो। परिमाण मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। डायरेक्शन नहीं हो, मैग्नीट्यूड हो और उसमें दिशा नहीं हो, तो उसे अदिश, ओ मतलब नहीं और दिशा, जिसमें दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हमने कुछ दिया है आप लोगों को, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य, इस तरह से बहुत सारे क्वांटिटीज है जिसको हम लोग याद नहीं रख पाते हैं, और हमारा जो लॉजिक होता है ना वो उसमें फिट भी नहीं होता है। हमें लगता है इसमें तो हमको दिशा लग रहा है, लेकिन वहां पे दिशा होता नहीं है और हम लोग ये गलती कर बैठते हैं। और सदिश अदिश में आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो मामूली चीज नहीं है, वो जिसमें कंफ्यूजन आपको होता है वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और आज इसका काम तमाम कर देंगे, कोई भी परेशानी आपको आज के बाद नहीं होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिले, ठीक है। वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ आपको उसमें दिशा भी दिख जाएगा, तो और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी या फिर घटाई जा सकती है, यानी योग के नियम से जोड़ी जा सकती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। ये बातें बीपीएससी ने पूछा अपने क्वेश्चन में। सदिश राशि सभी पढ़ के गए थे। यहाँ पे सभी जानते हैं कि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, लेकिन ये देखिए, ये ई नंबर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करेगा। तो जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, ये भी एक ऑप्शन में अगर रहेगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसीलिए हमारा नोट्स बहुत ही हाई लेवल का होता है ना। इसमें हर एक पॉइंट को जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसको भी हमने इंक्लूड यहाँ पर कर लिया है, इसीलिए इससे बेहतर नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे है, जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है तब उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण, विद्युत तीव्रता। अब यहाँ कंफ्यूजन ये भी होता है कि हम लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता, जानते भी हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो इसका भी हमने वीडियो बनाया है, सभी का डेफिनेशन आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप उसे भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप जरूर देख लें। ओके, तो चलिए ये है हमारा। अब यहाँ पर देखिए हमने कितने अच्छे से इसको अरेंज किया है आप लोगों के लिए। ये है हमारा सिंबल फॉर
फिजिकल क्वांटिटी, और उसका क्या क्या हमने इंक्लूड किया है, सिंबल भी इंक्लूड किया है। ये इसका ये नाम है हमारे क्वांटिटीज का, इसका एसआई यूनिट भी है, और इसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज भी है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पर आप पेन पेपर लेकर बैठिए, आप इस पीडीएफ के चक्कर में नहीं रहिए, कॉपी एक शॉर्ट नोट बनाइए, जिसमें भी आपको परेशानी हो रही है उसी पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा। चलिए, और इसमें बहुत सारा स्लाइड है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारा कलेक्शन है, तो सबको आप नोट मत कीजिए, लेकिन आप अगर पूरा याद रख पाते हैं तो आप जरूर इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहला है आर। आर मतलब यहाँ पर रेडियस अगर बात करें तो रेडियस में हम लोग याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये हमारा ये लाइट चैप्टर से है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या होता है, एक लेंथ होता है, क्या होता है, एक लंबाई होता है। रेडियस क्या होता है, देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ यानी दूरी है ना, तो इसमें दूरी तो है ना। अब देखिए ये रेडियस है तो इसका दूरी है, दूरी का मतलब यूनिट मीटर में जाएगा। एसआई यूनिट दूरी का क्या होता है, मीटर, जिससे भी डिस्टेंस नापते हैं वो मीटर होता है। अब ये फंक्शन क्या होता है, ये बोथ स्केलर एंड वेक्टर, यानी स्केलर क्वांटिटी के जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं और वेक्टर क्वांटिटी के जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं, और यही आजकल के एग्जामिनेशन का लेवल है। स्टार लगा लीजिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर बात किया जाए तो यह स्केलर क्वांटिटी के रूप में भी इसको देख सकते हैं और वेक्टर क्वांटिटी के भी रूप में दे सकते हैं, और इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए मेरा बात मानिए, हर एक पॉइंट को नोट करते चलिए। क्यों? क्योंकि अब एग्जाम क्रैक करना इतना आसान नहीं रहा, चाहे वो सीटेट में हो, टीचिंग एग्जामिनेशन में हो, कोई भी स्टेट हो, अपना लेवल वो अपना बहुत अच्छे से मेंटेन अब कर रहा है। इसलिए आप ये ना सोचे कि सदी सदिश तो हम बना ही लेते हैं। बताइए तो, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो आप कहते रेडियस, यानी आप कहेंगे कि ये तो हमारा सदिश नहीं अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लेंथ है, लेकिन नहीं, ये दोनों के जैसा ट्रीट करता है, ये सदिश भी है और अदिश राशि भी है। आपको ये बातें याद रखना है, यानी स्केलर भी है और वेक्टर भी है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए, अब है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का आप याद रखिएगा डिस्टेंस से संबंध, आपको याद भी होगा। तो देखिए डिस्टेंस जो है ना, वह हमारा अदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है ये सभी आप जानते होंगे। डिस्टेंस क्या है, तो आप लेंथ ऑफ द पाथ नोट कर लीजिए। लेंथ ऑफ द पाथ क्या है, ये है हमारा डिस्टेंस। और जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, ये यहाँ से घूमते हुए हम यहाँ पर आए, तो ये रास्ते का जो डिस्टेंस है ना, ये क्या है हमारा, ये है हमारा डिस्टेंस यानी दूरी। और इसको अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किया जाए तो ये मिला देंगे, सबसे छोटा इसके बीच का दूरी ये वाला हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें डायरेक्शन होता है, ये बातें आप जानते होंगे। यानी ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब आप सभी जान गए हैं कि ये सदिश होता है। याद रख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी, सदिश होता है यानी वेक्टर है। और ये हमारा डिस्टेंस इससे रिलेशन करेगा, और ये अदिश राशि है, तो सदिश अदिश ये हो गया। ठीक है, डिस्टेंस क्या है हमने बताया, स्केलर यानी अदिश राशि है। ये बातें याद हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ है, आप इसको बारी बारी से देख लीजिएगा, है ना। अभी एमसीक्यूज में भी इससे आएगा, वहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट प्रीवियस पेपर पे बेसिस पे है, तो इतना हम लोगों को नहीं पढ़ना है। देखिए इसको आप देख लीजिए, ये हमारा है घूर्णीय कोण। इंपॉर्टेंट शब्द देखेंगे, घूर्णीय कोण, यानी हम लोग इसको बोलते हैं रोटेशनल एंगल। अगर इसकी बात करें तो ये आप याद रखिएगा,
यूनिक डिफाइंड, है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आ चुका है यहाँ पे कि ये जो घूर्णीय कोण की बात अगर किया जाए तो आप याद रखिएगा इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन यह क्या होना चाहिए, होना तो चाहिए वेक्टर, लेकिन यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वाह, कमाल हो गया। यानी ऐसा भी हो सकता है आपके लाइफ में, आपके फिजिक्स में क्या हो सकता है कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब आप लॉजिक देते रहिए एग्जाम के बाद कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आप सटीक स्टडी नहीं किए हुए हैं, आप काम चलाने वाला लूसेंट पढ़े हैं, है ना। अब लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आता है, और यहाँ तक कि आपके पास जो शॉर्ट नोट्स है ना, चाहे वो कहीं से भी बनाए हैं, उससे भी नहीं आने वाला है क्वेश्चन, और आप कहेंगे कि पढ़ा हुआ तो कुछ आता ही नहीं है। तो यही कारण है कि आप प्रॉपर वे में पढ़े नहीं हैं। तो याद रखिएगा घूर्णीय कोण यानी रोटेशनल एंगल की अगर बात किया जाए तो यह क्या है, तो इसका होता है रेडियन। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो रेडियन होता है, और इसमें मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं, लेकिन यह वेक्टर होना चाहिए, लेकिन यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब यहाँ यह बात क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी ऐसी राशि है जो दिशा और परिमाण होने के बावजूद वह हमारा सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन में ये रहेगा और आप गलत कर देंगे। बहुत बढ़िया है, तो चलिए आगे देखते हैं। जो भी हमारा इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सभी जानते हैं कि ये लेंथ जो है ना वह स्केलर है, सही बात है, स्केलर मतलब अदिश, है ना, याद रखिएगा। टाइम भी जो है ना वो अदिश है, ये सभी आप जानते ही हैं, है ना। सरकमफेरेंस, देखिए सरकमफेरेंस भी एक लेंथ है, ये लेंथ है, और लेंथ जिसमें होता है वह क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। यानी लंबाई जहां से नापेंगे वो सिर्फ नाप सकते हैं, वो लंबाई घूमेगा नहीं। ये इतना लंबा है, ये मूव थोड़े ना कर रहा है जिसमें डायरेक्शन होगा, ये लंबा है तो लंबा है, स्केलर क्वांटिटीज है। अब यहाँ पे एक स्टार फिर से मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट किया है, नोट किया जाए। ये देखिएगा, जब आपको एरिया की बात की जाए, क्या बात किया जाए, एरिया की बात किया जाए, तो आपको यह याद रखना है कि एरिया जो है वह क्या है, जिसका एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता है ना। यह बोथ स्केलर भी है और वेक्टर भी है। बेहतरीन क्वेश्चन। एरिया की अगर बात किया जाए तो आपको याद रखना है कि यह स्केलर भी है और वेक्टर भी है। बाकी सभी एमसीक्यूज में हम लोग देख लेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए एरिया हमारा स्केलर और वेक्टर दोनों है, लेकिन एरिया के बाद जो भी होगा जैसे वॉल्यूम, ये स्केलर है, याद रखिएगा, है ना। टाइम जो है कांस्टेंट, है ना, ये भी हमारा स्केलर है ना। पीरियोडिक टाइम की अगर बात करें तो भी ये हमारा स्केलर है। आप अपना तर्क लगाकर आप देखते रहिए। ये फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी सभी क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज है। ये सभी आप याद कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। देखिए अब यहाँ स्पीड और वेलोसिटी की बात अगर करेंगे तो यही सेम कॉन्सेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होता है। यानी डिस्टेंस से बना है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से बना है वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा वेक्टर होगा। क्या होगा ये हमारा वेक्टर क्वांटिटीज होंगे और ये हमारा स्केलर क्वांटिटीज होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये हो गया कि स्पीड और वेलोसिटी, यानी याद रखिएगा ये स्पीड जो है ना वो हमारा क्या है, स्केलर है, और वेक्टर क्वांटिटी है हमारा वेलोसिटी। यानी जब डिस्प्लेसमेंट से बनेगा तो वेक्टर, डिस्टेंस से कोई भी चीज बनेगा तो वो हमारा क्या होगा, तो ये हमारा होगा स्केलर। ये बातें भी आपको याद होगा। एक्सीलरेशन की अगर बात की जाए, एक्सीलरेशन की बात करें तो याद रखना है कि हम लोग एक्सीलरेट करते हैं, यानी हम बाइक चलाते हैं। बाइक चलाने का मतलब हुआ कि उसमें क्या होगा, तो डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन होगा मतलब वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होगा।
अगर हम एक्सेलरेशन को हम सदिश कहेंगे तो याद रखना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये हुआ गुरुत्वाकर्षण वाला बात है ना, यानी गुरुत्वीय त्वरण जिसको कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण में भी आकर्षण होता है, वह खींचना चाहता है, इसीलिए हम लोग इसको भी क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। आपको ये बातें याद रखना है। मास की अगर बात करें तो मास जो है ना वह एक क्या रखा हुआ चीज है, वो उसका द्रव्यमान है, वो हिले ना डोले है ना। तो याद रखना है वह स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स जब हम लोग लगाते हैं तो किसी को धक्का मारते हैं तो उसमें दिशा हो जाती है, यानी वह वेक्टर क्वांटिटीज है। अब फोर्स अगर वेक्टर है तो फोर्स के कारण जो भी होगा, यानी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या फिर फोर्स ड्यू टू वेट, ये भी हमारा वेक्टर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी फोर्स होगा वो सभी वेक्टर होंगे, यानी आप बल, फोर्स का मतलब बल, बल जो है हम किसी पे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए इस पे बल लगा रहे तो ढकेला गया, इन उसमें डायरेक्शन हो गया, यानी ये हमारा वेक्टर है। और फोर्स से रिलेटेड जो भी होगा वह हमारा वेक्टर क्वांटिटीज होगा। नोट किया जाए ये बात कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन जो है इसका यूनिट लेस, कोई भी यूनिट नहीं होता है। और नोट किया जाए यह स्केलर क्वांटिटी है। जहां पे मैं स्टार लगाऊंगा वही है आपके लेवल का क्वेश्चन, ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। मोमेंटम की अगर बात करेंगे तो ये भी वेक्टर है ना, ये इंपल्स इसी से रिलेटेड है, ये भी हमारा वेक्टर है। लेकिन एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। आपके अंदर में एनर्जी है ना, किसी को भी डगाने का, कुछ काम करने का, लेकिन आप बैठे हुए हैं तो भी आपका एनर्जी तो है, बैठे रहने का एनर्जी नहीं है। तो बैठा हुआ है, एनर्जी है, लेकिन वो सुस्त है, तो कोई दिशा में काम नहीं हो रहा है। तो जब कोई काम नहीं होगा तो वह स्केलर क्वांटिटीज होगा, यानी आपको याद हो गया होगा एनर्जी है लेकिन उसका खपत नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं। तो याद रखना है आपको, एनर्जी खपत नहीं हो रहा तो वो स्केलर क्वांटिटी है। जहां भी एनर्जी आएगा, एनर्जी जब आएगा तो वो स्केलर में चला जाएगा। याद कर लीजिए, एनर्जी मतलब ऊर्जा, याद रखना है ऊर्जा क्या है हमारा, यह है हमारा स्केलर क्वांटिटी। क्या है, यानी स्केलर का मतलब आप समझ गए हैं, यह अदिश राशि। क्या है बोलिए, अदिश राशि है, ये बातें याद रखना है। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की अगर बात करें, क्या, तो ये भी हमारा पोटेंशियल मतलब होता है आपका क्षमता, ताकत, है ना। और ये भी देखिए जूल से रिलेटेड है, यानी यहां भी ऊर्जा का बात होता है। तो याद रखना है जिसमें भी ऊर्जा हो स्केलर होगा। इफिशियंसी की बात हो तो भी स्केलर होगा, समझ में आ रहा है ना। पावर में भी ऊर्जा चाहिए, इसीलिए आप याद रख लीजिए, ये मैं ट्रिक भी बता रहा हूं, अगर कॉन्सेप्ट से रिलेट ना करे, गलत कॉन्सेप्ट हो तो उसको ट्रिक समझना है ना। और ये भी स्केलर क्वांटिटीज है। आपको ये सभी किससे रिलेटेड लग रहा है, ये पावर सब जो क्या है ये एनर्जी से रिलेटेड है। और एनर्जी वाला क्या होगा, तो ये हमारा होगा स्केलर क्वांटिटीज। क्या होगा बोलिए, स्केलर क्वांटिटीज होंगे। आपको ये बातें याद रखना है। तो उसी तरह से एक्सेलरेशन जहां भी होगा वो वेक्टर में चला जाएगा, वेलोसिटी जहां भी होगा वो वेक्टर में चला जाएगा। टॉर्क में भी आपको याद रखना है ना, फोर्स लगता है। टॉर्क में क्या लगता है आपको याद रखना है, फोर्स है इसमें। इसका मतलब ये फोर्स जिसमें है, यानी बल जिसमें लगा रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम भी अभी जस्ट आया था, जहां भी मोमेंटम होगा वो वेक्टर क्वांटिटीज होगा। अब यहाँ पे बात करना है, देखिए वॉल्यूम जो है वो स्पेस ऑक्यूपाइड है, यानी वह स्केलर है। वॉल्यूम के साथ साथ आप डेंसिटी है ना, और मास डेंसिटी, यानी ये तीनों याद रख लीजिए। ये क्या है हमारा, ये स्केलर क्वांटिटीज है, आपको ये याद रखना होगा। जहां देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब वो सोया है तो सोया ही रहता है, अगर जगा हुआ है तो जगले रहना चाहता है, समझ में आ रहा ना, यही है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो इनर्शिया वही है, इनर्शिया मतलब सुस्ता, बैठल है तो बैठल, तो वो क्या होगा, उसको दिशा नहीं मिलेगा, यानी वह अदिश राशि हो जाएगा। ये बातें भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग जहां भी डेंसिटी आएगा, देखिए यहां डेंसिटी था तो क्या था, डेंसिटी यानी घनत्व,
डेंसिटी मतलब घनत्व। घनत्व जो है वह स्केलर क्वांटिटी है। घनत्व क्या है बोलिए? स्केलर क्वांटिटीज है। तो जहां पर घनत्व आएगा वो हमारा स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगा। यहां भी डेंसिटी है तो ये भी हमारा घनत्व हो जाएगा। अब यहां हमारा बुयांसी फोर्स, ये बुयांसी का है ना, लगने वाला फोर्स जो हमारा बुयांसी फोर्स, जब कोई पानी में से जाता है तो नीचे से जो फोर्स लगता है ये फोर्स है बुयांसी, याद रखना है। और जिसमें फोर्स है वह क्या है बोलिए? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बोलिए? वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ये याद रखना है। जहां पे भी वॉल्यूम आएगा वो स्केलर चला जाएगा, है ना। अब यहां देखिए रेसिस्टेंस है, यानी ये एक डिस्टर्बिंग फोर्स है। रेसिस्टेंस मतलब उसको डिस्टर्ब करने वाला एक ताकत है, तो ये वेक्टर में चला जाएगा, ठीक है ना। और आगे इस तरह से जानेंगे तो ये देखिए विस्कोसिटी, याद होगा आपको विस्कोसिटी के बारे में, तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो कुछ कुछ टर्म है जो आप नहीं जान रहे हैं, जैसे व्हाट इज विस्कोसिटी, तो आपको टर्मोलॉजी का एक अच्छा सा वीडियो बना देंगे जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा और आपको टर्म सारा याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आप हमें कमेंट कर देंगे तो भी आपके लिए वो वीडियो बन जाएगा, तो आप कमेंट कर दीजिएगा इसके लिए। तो जहां भी विस्कोसिटी आएगा याद रखना है, रट्टा मार लीजिए आप कि विस्कोसिटी, विस सौ से सदिश नहीं, सौ से एस वाला स्केलर क्या होगा? स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। चलिए स्केलर क्वांटिटीज यानी ये होगा, यानी विस्कोसिटी की जहां भी बात करेंगे वह स्केलर में चला जाएगा। जहां डेंसिटी होगा वहां भी स्केलर हो जाएगा, आपको याद हो गया होगा। यानी हम लोग बेसिक सब कुछ याद रखेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ भी पूछेगा तो आपको क्या करना होगा? कोई परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है ना। अब चलिए हमारा देखिए, ये हमारा ये सब छोड़ दीजिए, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। हमने इस स्लाइड में कंप्लीट कलेक्शन दिया है ताकि आपका हमारे नोट्स से बाहर ना हो। तो आप इस नोट्स के पीडीएफ के लिए आप इसको डाउनलोड करें और आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कोई परेशानी हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप हमसे, यानी आप अपने टीचर से, कोई भी सब्जेक्ट का टीचर है उनसे आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं कोई परेशानी होने पर। तो याद रखिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये सिंबल है और ये सॉलिड मशीन से रिलेटेड है, आपको ये बातें याद रखना है। यानी प्रेशर की बात करें तो स्केलर, स्ट्रेस की बात करें, है ना, स्ट्रेस की यहाँ भी देखिए सीर स्ट्रेस है, स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, यंग मॉड्यूल्स है ना, ये सभी क्या है? तो याद एक वर्ड में आप याद रख लीजिए कि जो भी मशीन से रिलेटेड होगा टर्म, ये सभी आप पढ़े ही होंगे, है ना। और ये सभी क्या है? ये सभी है हमारा स्केलर क्वांटिटी। क्या है बोलिए? स्केलर क्वांटिटी है, एक वर्ड में निपटा देंगे। मशीन से रिलेटेड जितना भी टर्म आएगा आप इस टर्म को याद कर लीजिए ना। देखिए स्ट्रेन 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 स्ट्रेन, ये सभी क्या है हमारा? ये है हमारा स्केलर क्वांटिटीज। ये टेंशन, सरफेस टेंशन जिसको है बोलते हैं, ये फिर मॉड्यूल्स की बात है, ये सभी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है, आपको ये याद हो गया होगा। ये हमारा टर्म जब कभी थर्मल की बात हो नोट किया जाए। थर्मल में यहां देखिए थर्मल, यहां थर्मल मतलब हीट से रिलेटेड, आग से खेलना, याद रखना है। तो जहां भी हीट होगा, है ना। अब यहां देखिए यहां नंबर ऑफ पार्टिकल है थोड़ा सा, ये देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लेटेंट। देखिए हीट से रिलेटेड जो भी होगा, हीट से रिलेटेड जो भी होगा वो सभी स्केलर क्वांटिटीज में आ जाएंगे। ये भी बातें आपको याद रखना है। हीट से रिलेटेड स्केलर क्वांटिटीज, हीट से रिलेटेड स्केलर क्वांटिटीज। कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब अगर हम लोग वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी समझ में आ गया कि स्केलर होता है। तो जहां भी वॉल्यूम होगा, देखिए हीट है तो स्केलर, समझ में आ रहा है ना। टेम्परेचर भी हम लोग हीट से ही जानते हैं, यानी ये भी क्या हो गया हमारा? स्केलर। तो एक ट्रिक के द्वारा हम लोग बहुत ही आसानी से इस टॉपिक को याद रख सकते हैं और आपको लग भी रहा होगा कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर अब नहीं जाएगा। ये बातें आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो वो बड़ा कर देता है, रुक जाता है। कोई भी चीज मैग्नीफाई होगी, ये फूलेगा, चना फूल का ऐसे हो गया, अब क्या वो फूलते फूलते ब्लास्ट कर जाएगा?
नहीं ना, ऐसा डायरेक्शन है ना कि उड़ के मौसा के यहाँ चला जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब मैग्निफिकेशन भी क्या होगा, उसमें दिशा नहीं होगा। फोकल लेंथ, लंबाई में भी दिशा नहीं होता है ना। ये हमारा रिफ्रैक्शन है, ये लाइट से संबंधित है, इसीलिए याद रखना ये स्केलर है। अगर लेवल की बात करें तो भी ये स्केलर है ना। इंटेंसिटी की बात करें तो भी ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। आपको ये सभी अच्छे से याद रखना है, एकदम मजे से, बहुत अच्छे तरीके से। और इसका मैं जबरदस्त ट्रिक, वो भी कॉमेडी के साथ आप लोगों को ये भी वीडियो सीरीज मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड स्केलर है, और इसके बदले अगर वेलोसिटी रहता तो वो वेक्टर हो जाता। ये लेंथ जहां रहे वो भी स्केलर होगा। ये देखिए पावर ऑफ लेंस और मैग्निफिकेशन आया था, ये क्या है, हमारा स्केलर है। आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। अब हमारा है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और इसके मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, यानी आपको विद्युत और चुंबकत्व से संबंधित आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो अगर आप याद रखिएगा कि हमारा है पॉइंटिंग वेक्टर, यानी वेक्टर जब आ ही गया तो वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। इंटेंसिटी की बात करें तो भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना है। जहां डेंसिटी आए स्केलर मारना, जहां लेंथ आए वहां स्केलर मारना। नंबर जब भी आए, नंबर जब भी पूछे तो 4 क्या दौड़ता है, नहीं, डायरेक्शन नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटीज है। तो जहां नंबर आए, देखिए यहां भी नंबर आया था ना, कहां पे अभी नंबर आया था, ध्यान दीजिएगा, नंबर आया था अभी, देखिए जहां भी नंबर आए क्या है तो स्केलर है। अभी जस्ट बता दिए। तो हर एक ट्रिक आपको बार बार इस वीडियो को देखना होगा तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें। अब देखिए मैग्नेटिक की फील्ड है तो वो मैग्नेट खींचता है, तो उसमें डायरेक्शन है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटीज है। मैग्नेटिक फोर्स, जहां फोर्स आए वो वेक्टर, आपको हमने बता दिया था। बहुत बढ़िया, एकदम ये दोनों याद रख लीजिए। ये देखिए कंडक्टिविटी और कंडक्टिव से बनने वाला कंडक्टेंस, ये दोनों हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। ये बातें याद रखना है। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अभी हमने बताया था रेसिस्टेंस स्केलर क्वांटिटीज है। ये बात, जब रेसिस्टेंस आ जाए तो स्केलर याद रखना है, स्केलर आपको याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, करंट में बात करें, ठीक है ना, तो करंट में बात करें तो याद रखिए, आप कहेंगे करंट तो सर बहता है, लेकिन नहीं, करंट जो है ना, याद रखना है आपको, स्केलर क्वांटिटीज है ना। अब देखिए यहाँ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं हिलेगा, यानी स्केलर क्वांटिटीज है। फोर्स, अब यहाँ देखिए ना है, यहाँ फोर्स जो है याद रखना है। जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करें तो भी आपको याद रखना है, वो स्केलर क्वांटिटीज है। कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो ये स्केलर क्वांटिटीज है। आप जल्दी से बताइए तो कि आपको इतना विशाल संग्रह कहीं मिलेगा, और वो भी ट्रिक के साथ आपको अगर दिया जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। वोल्टेज की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। आपको ये बातें ध्यान रखना है। पोटेंशियल जहां भी आएगा याद रखना है आपको, स्केलर क्वांटिटीज की गप होगी। याद रखना है। अब ये फ्लक्स है, याद रखना है, ये फ्लक्स अगर कहे तो याद रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वेक्टर क्वांटिटीज मारना है। ये बातें अभी आ गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिपीट हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। जहां पे फोर्स आएगा वो वेक्टर क्वांटिटीज चला जाएगा। यहां देखिए डेंसिटी जब होगा तो स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी होगा तो स्केलर क्वांटिटी। ये 2-4 टर्म बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको आप एक जगह स्टार लगाइए, स्टार लगाइए। जहां भी डेंसिटी हो वो क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए, स्केलर हो जाएगा। स्केलर कहने का मतलब अदिश हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। जहां भी फोर्स होगा, फोर्स देने से वो कोई गिर जाएगा, इसका मतलब इसमें दिशा होगा, यानी ये हमारा वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर मतलब 100 अदिश। याद रखना है आपको। कोई दिक्कत है, ये 2 बातें पहले तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी वॉल्यूम रहे वो स्केलर क्वांटिटी रट्टा मार
जहां भी वॉल्यूम रहे वह हमारा स्केलर क्वांटिटीज है। आपको ये याद रखना है, स्केलर क्वांटिटीज है, ये बातें याद रख लेना है। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करें तो ये चार्ज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटीज है। अब हम लोग टॉपिक देख लेते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित भी बहुत सारे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज है, आपको ये याद रखना है। देखिए, जब आपको डोज की बात करें यानी डोज एब्जॉर्ब्ड की बात अगर किया जाए तो आपको ये याद रखना है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। और हाफ लाइफ की बात अगर करें तो यह वेक्टर क्वांटिटीज है। चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे लाइफ चल रहा है, इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटीज है, याद रखना है। अगर वेव फंक्शन की बात किया जाए तो यह हमारा स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगा। जहां भी देखो फंक्शन वहां डायरेक्शन नहीं, वहां रुक जाना है। रुक जाना मतलब स्केलर, दिशा नहीं, बह के उधर मत चल जाएगा ना तो बोझ उड़ जाएगा। ठीक है, डोज की अगर बात किया जाए तो डोज यहां पर देखिए स्केलर है और यहां भी स्केलर है, तो जब डोज की बात किया जाए तो यह हमारा स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगा, ये याद रखना है। अगर हमारा है लॉरेंज फोर्स, क्या है ये हमारा लॉरेंज फोर्स, अगर बात किया जाए तो यह हमारा स्केलर क्वांटिटीज है। यहाँ फोर्स नहीं है, ध्यान रखना है, ये फैक्टर है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है। तो चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं एमसीक्यूज के दौर में। जी हाँ, पूरे 100 एमसीक्यूज है। कितना? 100। और अभी जितना हमने डिस्कस किया है वो भी आप लोगों को याद रखा होगा माइंड में, और अब टेस्ट आपका भी होगा। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? अदिश कहने का मतलब स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है, आपको बताना है। देखिए, अभी जस्ट हमने बताया कि बल जो है वह वेक्टर है। वेक्टर कहने का मतलब सदिश। क्यों? क्योंकि बल लगाएंगे तो उधर भाग जाएगा। वेग का मतलब वेलोसिटी होता है। क्या होता है? वेलोसिटी होता है। और यहां पर चाल रहता तब आपको याद रखना है इसका स्पीड होता है। और चाल जो है वह स्केलर क्वांटिटीज है, लेकिन वेलोसिटी भी से वेक्टर, आपको ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी विस्थापन की बात किए तो विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। और विस्थापन के बदले अगर आपको दूरी दे देता तब वो हो जाता आपका सदिश राशि हो जाता। इसका मतलब वो अभी जस्ट हमने बताया है कि द्रव्यमान जो है उसमें दिशा नहीं होती है। द्रव्यमान आपका सही आंसर हो जाएगा। जिसके पास केवल परिमाण हो तो वो क्या है? नीचे में से जिसके पास परिमाण होगा वह अदिश राशि होगा। और इसमें से अदिश राशि क्या है? बल लगा रहे हैं, यह हमारा क्या है? यह सदिश है। ये क्या है बोलिए? ये सदिश राशि है। जिस पे भी बल लगा रहे हैं वह सदिश राशि है। आपको ये बातें याद रखना है। विस्थापन, ये सभी त्वरण, त्वरण मतलब एक्सिलरेशन, एक्सिलरेट करके आप चल दिए, ये भी सदिश राशि है। और यहाँ परिमाण पूछा है, इसका मतलब अदिश पूछा है। तो याद रखना है कि कार्य अब जब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो एक जगह बैठ के काम कीजिएगा कि उछल कूद कीजिएगा, नहीं ना, उछल कूद नहीं कीजिएगा। इसका मतलब एक जगह बैठ गए तो आप में दिशा नहीं है, और ये कार्य आपको याद रखना है। तो हमने जो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक बताया है ना, वो यहाँ पर बहुत काम आएगा। सदिश की बात किया जाए तो देखिए, ऊर्जा आपके अंदर में ताकत है, ऊर्जा है, लेकिन आप चाहे तो आप घर में सो भी सकते हैं ऊर्जा रहते हुए ही, यानी डायरेक्शन ऊर्जा में नहीं होता है। ये एक कहानी के माध्यम से। द्रव्यमान में भी ये दिशा नहीं होता है। समय अभी जस्ट बताए दिशा नहीं होता है, यानी आपका आंसर वेग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदिश राशि नहीं है, इसका मतलब सब ऑप्शन सदिश है। तो दूरी जो है ना, ये हमारा क्या, देखिए, जो अदिश राशि नहीं है, जो सब सदिश है उसको छांट दीजिए। ये हमारा सदिश है। समय हमारा क्या है? अदिश है। ये अदिश है हमारा, ये सदिश है। विस्थापन क्या है बोलिए? सदिश है। दूरी क्या है? अदिश है। ये भी क्या है? अदिश है। द्रव्यमान क्या है? अदिश है। आपसे पूछा है जो अदिश न है, न है मतलब ये वाला विस्थापन,
कौन होगा? विस्थापन। क्या होगा? विस्थापन। ध्यान रखना है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में चलती है तो वह क्या होगा? कोई निश्चित दिशा में चलने वाला चीज क्या करेगा? तो वह कौन सी राशि निम्न में से हो सकता है? जिसमें दिशा होगा वह हमारा विस्थापन होगा। बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे? बल का एसआई यूनिट आप बता दीजिए, तो सभी जानते हैं कि न्यूटन होगा, और इसमें सदिश राशि से ही संबंधित है, आपको ये याद रखना है। वह राशि जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों है। अब देखिए, वह दोनों है, यहाँ ये दिया, लेकिन ऑप्शन में सदिश अदिश नहीं देके आपसे यहाँ पर पूछ दिया। तो ये दोनों होने का मतलब ये यही पूछ रहा है कि यह क्या है, तो आपसे पूछा है सदिश राशि बताइए निम्न में से। तो सदिश राशि मतलब बल, और ये ऊर्जा, तापमान और कार्य, ये हमने अभी ट्रिक बताया कि ऊर्जा है तो सो सकते हैं, यानी दिशा नहीं होगा। तापमान है तो वो किसी को जला नहीं रहा है, दिशा नहीं होगा। कार्य आप कर रहे हैं तो उड़ उड़ के नहीं कर सकते हैं, यानी ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके पास केवल परिमाण होता है ये बताइए? किसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है? तो आप कहेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि ये अदिश राशि पूछ रहा है। अदिश राशि मतलब क्या बताइए? तो वेग नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा। देखिए ट्रिक से कितना मजा आ रहा है कि त्वरण, सॉरी तापमान होगा। हमने कहा कि तापमान अगर है तो इसका मतलब आप उड़ नहीं सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा है सदिश राशि नहीं है, इसका मतलब अदिश राशि आपसे पूछा है। अदिश राशि आपको हमने बताया कि काम आप उड़ उड़ के नहीं कर सकते हैं। किसके पास निम्न में से दिशा और परिमाण दोनों नहीं है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसमें दोनों नहीं हो, यानी दिशा भी नहीं हो और परिमाण भी नहीं हो, क्वेश्चन पूछने का स्टाइल हो, यानी ये दोनों जिसमें नहीं हो वो क्या होगा आप बताइए। तो ये देखिए, हमने अभी जस्ट बताया था कि जिसमें दिशा भी नहीं होगा और परिमाण भी नहीं होगा। अदरवाइज हम लोग तो जान रहे थे कि जिसमें सिर्फ परिमाण होगा और एक में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा, और यहाँ कह रहा है ना ये होगा ना ये दोनों होगा। तब बताइए, तो आपको याद रख लेना है, यही लेवल रहता है आजकल के क्वेश्चन का। और यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या देना है? समय देना है। क्या देना है बोलिए? समय आपको बताना है, ये बातें आपको याद रखना है। अगर निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि का उदाहरण नहीं है? जब नहीं पूछे तो अदिश नहीं, ये सदिश पूछ रहा है आपसे। सदिश की बात करेंगे तो हम बता दिए आपको, बल में ही आप बल लगाते हैं, बाकी सब अदिश राशि है, यह याद हो गया। निम्नलिखित में से एक अदिश राशि नहीं है, इसका मतलब सदिश पूछा है। सदिश आप जान गए कि त्वरण है, लंबाई नहीं है, समय नहीं है, सोच के देखिए ये भी नहीं है। तो इस तरह से आपका गति का आपसे अगर मात्रक पूछ लिया जाए तो गति का मात्रक आप सभी जानते हैं कि मीटर पर सेकंड होगा। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? तो वेग है। तो इस तरह से हमने आप लोगों के लिए 100 MCQs लेकर आया है ना। तो चलिए मैं बारी बारी से आपको दिखा दे रहा हूं, आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइएगा। तो बहुत सारा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो हमने विशाल संग्रह आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया है। इसीलिए आप अगर चाहे तो आप टेस्ट दे सकते हैं, है ना। टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना होगा? तो स्क्रीन को रोक रोक के आप सोचिए, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो आपको मैं 100 क्वेश्चन का भी टेस्ट लेना चाहूंगा। आप जल्दी जल्दी सोचते चलिए, जल्दी जल्दी आपको सोचना है। मैं आप लोगों के लिए टेस्ट का मोड बना दे रहा हूं। देखिए आपको बताना है यहां से, और इसका आंसर भी मैं आपको थोड़ा देर में टिक कर दिया करूंगा। जैसे यहां देखिए, ये हमारा है दिशा पूछा है, इसका आंसर जल्दी से सोचिए, और इसका आंसर होगा ये रहा सी नंबर। क्या होगा बोलिए? सी नंबर आंसर होगा। तो मैं टिक भी नहीं करूंगा ताकि आपका टेस्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि यह एक सदिश राशि नहीं है, बताना है। बोलिए, तो इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं? इसका आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, अदिश राशि आपको बताना है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर डी नंबर होगा आपका। आगे देखते हैं, आपसे अदिश नहीं है पूछा गया है, तो आपको हमने बताया ये बल होगा। आगे देख लीजिए, सदिश नहीं है, इसका बल होगा।
क्वेश्चन पूछने का स्टाइल कंफ्यूज करेगा, इसीलिए आप देखते चलिए, इसका आंसर सी होगा। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका क्वेश्चन का आंसर ए नंबर होगा। ये बातें आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका आंसर सी नंबर होगा, आपको याद होगा। इसका बात किया जाए तो इसका आंसर क्या होगा, ये सी होगा, आप याद रखिए। इसका जल्दी से सोच के बताइए, इसका आंसर सी नंबर होगा। सही थे आप? कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देखिए, अगर आपसे पूछा है अदिश राशि नहीं है तो विस्थापन इसका आंसर आपका होगा। आगे देख लीजिए, अगर यह अदिश राशि पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि ऊर्जा एक अदिश राशि है। सदिश राशि पूछा जाए तो आप सभी जानते हैं वेग। सदिश राशि नहीं है पूछा जाए तो जो होगा वेल। ठीक है, तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी, इसका होगा ए, इसका नंबर होगा आपको सी, इसका आपको याद रखना है डी नंबर आंसर, इसका आपको याद रखना है सी नंबर। ये रैपिड फायर सीरीज है, आपको कंफ्यूज करते हुए हम जल्दी जल्दी रैपिड फायर आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा सी, इसका आंसर होगा। जल्दी से इसका सोच के बताइए, इसका आंसर भी सी होगा। इसको जल्दी से आप देख के बताइए, इसका आंसर ए नंबर है। क्या सही है? आप जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये है हमारा, और इसका आंसर ए नंबर होगा। 36 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर ए नंबर होगा। अगला देखिए, 37 नंबर का आंसर अगर पूछा जाए तो इसका आंसर बी नंबर होगा। अगला देख लीजिए, ये 38 नंबर का आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। सही है? चलिए नेक्स्ट देखिए 39 का, इसका आंसर डी होगा। अगला देख लीजिए, इसका आंसर ए होगा। 41 का आंसर होगा ए, 42 का आंसर होगा बी, 43 का आंसर होगा ए, 44 का आंसर होगा सी, 45 का आंसर क्या होगा ए, 46 का आंसर क्या होगा बोलिए, तो इसका आंसर होगा ए। 47 का आंसर बोलिए ए, 48 का आंसर बोलिए, तो 48 का आंसर हो जाएगा सी। 49 का आंसर बोलिए तो हो जाएगा बी। 50 नंबर का आंसर बोलिए तो ए हो जाएगा। 51 का बोलिए तो ए, इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर होगा। 52 का आंसर बोलिए, इसका आंसर ए होगा। 53 का ए होगा। 54 का सी होगा। 55 का डी होगा। 56 का ए होगा। 57 का बात करें तो ए होगा। 58 की बात करें तो सी होगा। 59 की बात करें तो बी होगा। 60 की बात करें तो ए होगा। 61 की बात करें तो ए होगा। 62 की बात करें तो भी ए होगा। 63 की बात करें तो बी होगा। 64 की बात करें तो ए बी होगा। 65 की बात करें तो ए होगा। 66 की बात करें तो सी होगा। 67 की बात करें तो आपका ए होगा। 68 की बात करें तो आपका सी होगा। 69 की बात करें तो ए होगा इसका आंसर। 70 का ए होगा। 71 का सी होगा। 72 का क्या होगा, बल यानी ए नंबर होगा। 73 का ए नंबर होगा। 74 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अदिश राशि पूछा है। 75 का बात करें तो ए नंबर आंसर होगा। 76 का बात करें तो ए नंबर आंसर होगा। 77 की बात करें तो ए नंबर आंसर होगा। 78 की बात करें तो सी नंबर आंसर होगा। 79 का हो जाएगा बी। 80 का हो जाएगा ए। 81 का हो जाएगा ए। 82 का हो जाएगा ए। याद रखना है आपको, 83 का हो जाएगा बी। 84 का हो जाएगा बी। 85 का हो जाएगा ए। 86 का हो जाएगा सी। 87 का हो जाएगा ए। 88 का हो जाएगा सी। 89 का हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा। 90 का हो जाएगा ए। 91 का हो जाएगा बी। 91 का हो जाएगा ए। 91 का हो जाएगा ए। 92 का हो जाएगा ए। 93 का हो जाएगा बी। 94 का हो जाएगा बी। 95 का हो जाएगा हमारा ए। 96 का हो जाएगा सी। 97 का हो जाएगा ए। 98 का हो जाएगा सी नंबर। 99 का हो जाएगा ए नंबर।
और 100 जो हमारा लास्ट है ये भी हो जाएगा क्या, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। और आप अगर हमारे 100 MCQs तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब आज आपको हमारा क्लास बहुत ही बेहतर लगा होगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं बैक टू बैक आपको इसी तरह का टॉपिक वाइज MCQs जरूर लाऊंगा, उसके साथ होंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहां चलेगा आपके एग्जामिनेशन का ताबड़तोड़ पढ़ाई। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।